जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए टॉप 30 प्रश्न सिंधु सभ्यता का लेकर आए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता था दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का निवासी कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के थी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। आपका अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी, सिंध में। कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। निम्न आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। आपका अगला सवाल है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। आपका अगला सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। आपका अगला सवाल है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब नदी। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैमाबाद। दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आपका अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों के उचित समतावादी सामाजिक पद्धति थी। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।